हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर धनाराम और आज हम बात कर रहे हैं कि इग्नू जून 2022 एग्ज़ाम की डेट शीट का क्या होगा। जी हाँ, आप सभी लोग के लिए खुशखबरी है कि इग्नू ने जून 2022 के एग्ज़ाम के लिए डेट शीट ओपन कर दी है, लेकिन ये जो डेट शीट है वो टेंटेटिव है। आगे हम बात करेंगे कि इस जो टेंटेटिव डेट शीट है उसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं और परीक्षा फॉर्म भरते समय कौन कौन सी शर्तों को ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स कोड का पेपर मल्टी चॉइस क्वेश्चन बेस्ड में होगा या OMR पैटर्न पर होगा। और साथ ही साथ जो डेट शीट आई है उसमें एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक जा रहे हैं। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि वो कौन से ग्रुप हैं जिसपे एक ही समय पर दो अलग अलग कोर्स कोड के पेपर होंगे और कहीं उसमें आप फंस तो नहीं रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम होगा इग्नू का वह है हर बार की तरह मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट में होगा। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक होती है और जो आफ्टरनून शिफ्ट होती है वो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक होती है। चलिए हम देखते हैं डेट शीट पर वन बाई वन चीज़ें। ये जो डेट शीट है वो पूरी तरह टेंटेटिव है, इसमें चेंज होने की पूरी संभावना है और यदि किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा तो यही फाइनल डेट शीट मानी जाएगी। इसलिए आप इसी डेट शीट को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। और कुछ बातें जो हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या शर्त को ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें निर्धारित पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकरण वैध हो और समयबद्ध ना हो। मतलब आप जिस भी कोर्स कोड या प्रोग्राम का फॉर्म भर रहे हैं वो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, पंजीकरण हो जाना चाहिए। मान लो आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया है लेकिन सेकेंड ईयर में आ गए हैं और आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और समयबद्ध का मतलब होता है कि जो कोर्स जिस टाइम पीरियड का है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है उसको कंप्लीट करने में 1 साल लगते हैं और आपने यदि उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया था और 1 साल तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही आपने असाइनमेंट दिए, ना ही आपने परीक्षा फॉर्म भरे और उसका समय लैप्स हो गया है तो आप अभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। या फिर जैसे पीजी कोर्सेज की बात करें, पीजी कोर्सेज 2 वर्ष के होते हैं लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए 4 वर्ष मिलते हैं। और यदि आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, पाठ्यक्रम में प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और उसके एडमिशन लिए पूरे 4 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं तो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते। तो निर्धारित पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकरण वैध हो और समयबद्ध हो, उसका मतलब यही है। फिर आपके कार्यक्रम के अनुसार जहां भी अनिवार्य हो संबद्ध पाठ्यक्रमों के अपेक्षित सत्रीकार निर्धारित संख्या में सही समय पर आपके द्वारा जमा कर दिए गए हों। इग्नू में एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पूर्व यह निश्चित होता है, कंपलसरी होता है कि आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिए हैं उन प्रोग्राम के सभी कोर्स कोड के असाइनमेंट आपने अपने निर्धारित स्टडी सेंटर पर जमा कर दिए हों या फिर जितने कोर्स कोड के आपने असाइनमेंट जमा किए हैं उन्हीं कोर्स कोड के एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना चाहिए। तीसरी बात है, कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसरण हेतु आपने न्यूनतम समय पूरा किया हो। इसका मतलब है कि यदि कोई कोर्स है, जैसे कि डिग्री कोर्स ले लें, यदि आपने पिछले साल जुलाई में एडमिशन लिया है, जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है तो उसका एग्ज़ाम आप एक वर्ष में दे सकते हैं। तो अभी वो एक वर्ष कंप्लीट हो गया है तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जुलाई 2021 में किसी डिग्री, डिप्लोमा, पीजी कोर्स में एडमिशन लिया था वो अभी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। मान लो किसी डिग्री या फिर पीजी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स वाले ने एडमिशन लिया होगा जनवरी 2022 में तो अभी वह एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तीसरे बिंदु पर हम चलते हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में परीक्षा की तारीख एवं परीक्षा सत्र में परिवर्तन संबंधी निवेदन अस्वीकार होंगे, कंसीडर नहीं किए जाएंगे, अस्वीकार होंगे। ये जो कंडीशंस हैं उनको हम देख लेते हैं। समान समूह
समूह 1 से समूह 6 तक के पाठ्यक्रम, क्योंकि किसी विशिष्ट समूह के पाठ्यक्रम की परीक्षा समान तारीख पर और समय पर ही संचालित की जाती है, इसलिए इनके लिए आप ईमेल लिखते हैं कि परीक्षा डेट कंसीडर कर ली जाए, उसको आगे पीछे कर दिया जाए, तो वो कंसीडर नहीं होगा। ये जो समूह 1 से 6 तक के कौन कौन से कोर्स होते हैं वो लास्ट में दिए गए हैं, हम लास्ट में जा करके देखेंगे। तो इग्नू में जब परीक्षा होती है तो देखते हैं कि कुछ कोर्स कोड हैं जिनका सेम डेट और सेम टाइमिंग में परीक्षा होती है, और कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोर्स भी सेम पड़ जाते हैं, इसलिए उनका निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा परीक्षा डेट में परिवर्तन को लेकर के। यदि पाठ्यक्रम बैकलॉग पाठ्यक्रम हो, विभिन्न वर्षों के हैं, ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे, उसमें कोई पेपर रुक गया है और आप सेकेंड ईयर या फाइनल के एग्जाम में बैठ रहे हैं, लेकिन जो कोर्स कोड है सेम है, फर्स्ट ईयर का कोर्स कोड और आगे जो एग्जाम दे रहे हैं उनका कोर्स कोड सेम है, तो भी एक ही डेट और एक ही टाइमिंग में पेपर होंगे। उस स्थिति में आपका डेट चेंज का निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको किसी एक कोर्स कोड का एग्जाम को छोड़ना पड़ेगा, उसमें एब्सेंट होना पड़ेगा और उसको बाद में देना पड़ेगा। यदि पाठ्यक्रम भिन्न भिन्न कार्यक्रमों से संबंधित हो, मान लो इग्नू में आप एक ही टाइम में डिग्री कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपने बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज मतलब डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया है, उसी के साथ साथ एक ऐसा कोर्स में एडमिशन लिया है जिसका कोर्स कोड सेम पड़ रहा है, तो उस आधार पर भी आपका जो डेट एग्जाम डेट में परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एमपी कार्यक्रम को अंतर्गत विभिन्न विशिष्टताओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का भी एग्जाम डेट के लिए आपका निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आप ये डेट शीट को चेक कर लीजिए, ये बिंदु क्रमांक 3 के अलावा किसी भी प्रकार की त्रुटि संशोधन है तो उस त्रुटि संशोधन हेतु आप एक ईमेल दिया हुआ है datesheet@ignu.ac.in पर आप ईमेल करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, और उसमें आपको जो मेंशन करना है उसमें नामांकन एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, प्रोग्राम मेंशन करना है और पाठ्यक्रम कोड जहां दिनांक और सत्र समान है, इन सब चीज़ों का आपको मेंशन करके ईमेल कर देना है। और यदि ये चीज़ सही पाई जाती है और कंसीडर लायक पाई जाती है तो जरूर कंसीडर की जाएगी। चौथी बात जो ध्यान देने लायक है वो है कि कौन कौन से कोर्स हैं जो मल्टी चॉइस बेस्ड में होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और जिनके एग्जाम OMR पर आधारित होंगे। हालांकि जब आप अपना हॉल टिकट निकालते हैं तो उस पे इंस्ट्रक्शंस पर दिया होता है कि आपके कौन कौन से आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं इग्नू से, तो उनके कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित होंगे और उनको OMR शीट पर देना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन पूरे नहीं फॉलो करते हैं, पढ़ते नहीं हैं और वो उस मेंटेलिटी से नहीं आते हैं कि उनको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस या OMR शीट पर एग्जाम देना है। अब यहाँ पर आप अपने डेट शीट जो एग्जाम टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट है वो 22 जुलाई 2022 से आरंभ हो रही है और मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों में पेपर हो रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट 10 बजे से स्टार्ट है और इवनिंग शिफ्ट 2 बजे से स्टार्ट है। ये आपके हॉल टिकट में भी मेंशन होता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। हॉल टिकट में हॉल टिकट निकालना जरूरी है और आप इसको टाइम टेबल को देख लीजिए और जहाँ क्लैश हो रहे हैं आपके पेपर्स और जो इग्नू द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत आ रहे हैं तो आप इग्नू को ईमेल कर सकते हैं। लास्ट में हम चल करके ग्रुप देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं जिनके पेपर सेम टाइम में होगा। तो यहाँ पर विभिन्न ग्रुप दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जो कि ग्रुप 1 23/8/2022 को, ग्रुप 2 का 5/8/2022, ग्रुप 3 का 12/8/2022, ग्रुप 4 8/8/2022, ग्रुप 5 27/8/2022, ग्रुप 6 1/9/2022। इन डेट्स पर इतने ग्रुप के एग्जाम सेम डेट सेम टाइमिंग में होंगे। और यदि आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि जो इग्नू की गाइडलाइंस है उनके इतर आपके पेपर क्लैश हो रहे हैं तो उसको लेकर के आप ईमेल लिख सकते हैं।
मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी काम आएगी और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले आप सुनिश्चित हो जाइए जो भी गाइडलाइंस है उनसे और एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप इसको लाइक और कमेंट कर दीजिए। और कोई जानकारी है जो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और इसको शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।